आई हेट मंडे। मंडे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लास्ट क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बताया था, और साधारण ब्याज की लास्ट क्लास में आपको थ्योरी समझाई थी कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, रेशियो परसेंटेज का सिंपल इंटरेस्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप कम से कम कैलकुलेशन में एसआई के सवालों को कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में आपको केवल 1.5 घंटे की थ्योरी में समझाई थी। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद जो सवाल पे आए। आज की क्लास में हमको केवल क्वेश्चंस करने हैं, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट की 2 शीट है, पहली शीट बड़ी है, दूसरी छोटी सी है। पहली सीट में फिक्स टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड जो पेपर में आते हैं, सेकंड सीट में मिसलेनियस है। शुरू करते हैं आज की कहानी। ए सर्टेन सम, हे भगवान, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट a rate of 8% per annum after 3.5 साल at simple interest is rupees 2944 rupee less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the interest rate, the sum is। एक सम को इन्वेस्ट किया 8% पर एनम के हिसाब से, आफ्टर 3.5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, 3.5 साल बाद जो 3.5 साल बाद जो राशि है वो 2944 रुपए कम है। किससे कम है? डबल रेट पर है भी। 10 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उससे 2944 रुपए कम है। तो आपसे पूछा राशि क्या है। देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखिए राशि मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा, माना प्रिंसिपल 100% है, 100%, हर चीज अपने 100% होती है। आपसे पूछा साधारण ब्याज पर 3.5 साल बाद 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई निश्चित राशि, उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए दुगने ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2944 रुपए कम है। तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर 8% है तो 3.5 साल बाद ब्याज कितना होगा? 3.5 का मतलब है 3.5 ईयर्स। अगर एक साल में ब्याज 8% है तो 3.5 साल में कितना होगा? 3.5 गुणा 8, 28% आपका ब्याज होगा। 28% आप बोलोगे जी सर। भाइयों अगर आपका 100% प्रिंसिपल है, 3.5 साल में 8% के हिसाब से 28% ब्याज होगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 3.5 साल बाद राशि कितनी होगी? 100% में 28% ऐड करेंगे, 128% आपकी 3.5 साल बाद धनराशि। अगर आप 3.5 साल बाद देखोगे 8% के हिसाब से, तो आपका 28% सिंपल इंटरेस्ट हुआ, आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 2944 रुपए कम है। किससे कम है? 10 साल के लिए दुगने ब्याज दर पर जो साधारण ब्याज मिलता है उससे। आप बताओ अगर ब्याज की दर 8% को दुगना कर दिया जाए तो ब्याज की दर हो जाएगी 16%। 8 का दुगना 16%। अगर ब्याज एक साल में 16% है तो ब्याज 10 साल में कितना होगा? ब्याज 10 साल में होगा 160%। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि 128% जो है वो 160% से कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 32% कम है। कितना कम है बच्चे? 32% कम है। तो जैसे जैसे सवाल बोले उस चीज को आपको गणित की लैंग्वेज में उतारना है। कितना कम है बच्चों? 32% कम है। और सवाल में इसी की वैल्यू 2944 रुपए दी है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछिए, तो 2944 रुपए मतलब कितने गुना है? तो 32 से तो 9 बार जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे जी सर 270, 288 हो गया, बचा कितना मेरे दोस्तों यहाँ पे? 6 तो 32 दूनी 64। 1% की वैल्यू 92 आ गई। 100% पूछा 92 रुपए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, अमाउंट, अमन। बेटा आप समझ नहीं, 3.5 साल बाद राशि का क्या मतलब है? 3.5 साल बाद राशि का मतलब है कि आपने कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, आपको 8% के हिसाब से 3.5 साल तक ब्याज मिला, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करेंगे तो 3.5 साल बाद जो निकल के आएगा वो आपका अमाउंट होगा। केवल शब्द मत देखो, शब्द के पीछे मतलब को समझो। एक पूरे सेंटेंस का भाव है। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर, जल्दी से करो। If the annual rate of simple interest increases from 11% to 17.5%, then a person's yearly income increases by rupees 1,71.2. The simple interest on the same sum at 10% for 5 years. इस सवाल में बोला है यदि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 11% से 17.5% हो जाता है, तो एक आदमी की जो सालाना इनकम है वो 1,071.2 रुपए बढ़ जाती है। आप मुझे बताओ भाई, पहले ब्याज आपको रेट 11% मिल रहा था, अब अगर 17.5% मिलने लगे तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो आप कहोगे सर 11 से अगर 17.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगेगा तो 6.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 6.5%। और सवाल के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? 1071.2 रुपीज। 6.5% की वैल्यू ही सवाल में दी है। आपसे पूछा बताओ सेम सम पर, यानी कि प्रिंसिपल सेम है, सेम सम पर 10% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? भाई एक साल का इंटरेस्ट 10% है तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 50%। 50% की वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछी गई है, ये आंसर है। क्योंकि सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर है तो मैं सवाल को एक्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा। 50% की वैल्यू पूछी है। देखिए 6.5 का कितने गुना करें कि लगभग 50 है, 8 गुना। अगर मैं 6 का 8 गुना 48 करूंगा, 0.5 का 8 गुना 4, 6.5 का 8 गुना तो लगभग आपका 52% आएगा। तो 1071.2 का 8 गुना कितना आएगा भाई? 8,560। तो 8,560 रुपए से हल्का सा ही कम आंसर आना चाहिए, तो काफी कम है। एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है सी। बच्चों की तरह सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप काट रहे पीट रहे पूरा सॉल्व कर ले। 6.5 का 8 गुना करेंगे लगभग 50% आएगा। आप कहोगे सर 50 नहीं 52% आएगा। अगर 8 गुना करेंगे तो भैया ये भी तो 8,000, 70 का 8 गुना 560, 8,560 होगा। अब हमें 52% नहीं 50% चाहिए, तो 8,560 से हल्का सा कम आएगा ना। क्लियर है? जो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है और यही आपको जो है सीखना है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल देखेंगे जल्दी से। 14 करो, फिर से पढ़ो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 9 ईयर्स इज 28 रुपए। आपसे बोला है 8% पर एनम के हिसाब से 9 साल का ब्याज 28 रुपए है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होगा सेम सम पर उसी धनराशि पर 12 साल में? तो देखिए अगर 8% के हिसाब से 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2800 रुपीज है, तो आपसे पूछा 12 सालों में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा सेम। आप बताओ। देखिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। ये बिल्कुल बेसिक और बच्चों वाला सवाल है, पेपर में आपको प्रीवियस में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। आप बताओ 8% अगर ब्याज की दर है, 8% अगर ब्याज की दर है तो एक साल में 8% ब्याज है, 9 साल में कितना ब्याज होगा? 72%। तो आपसे पूछा सेम सम पर सेम ही प्रिंसिपल पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 72% इंटरेस्ट मिलेगा 12 सालों में। तो भैया मुझे नहीं पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना है, लेकिन 12 साल में सेम आपको ब्याज मिलना चाहिए 12 साल में। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 72/12 6% आ जाएगा। यही सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। अरे गधो 8 निम्मा 72, 12 छिक्का 72। सिंपल इंटरेस्ट ही तो सेम करना है, परसेंटेज में कितना मिला? 72%। खत्म सवाल, कुछ था ही नहीं। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट रेट परसेंटेज गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है परसेंटेज में। अगला सवाल ये बताएंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
आसान क्वेश्चन है भैया, जो आसान टाइप है ये सब आसान टाइप है, इसलिए एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और ये इतना ज्यादा भी नहीं आता है पेपर में। देखिएगा, सम ऑफ 2425 रुपए व्हेन इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 12 साल अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5238 रुपए ऑन मैच्योरिटी, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम? क्या आप सवाल कर सकते हैं कि जब हम 2425 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं साधारण ब्याज की किसी दर से, तो 12 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5 to 3 रुपीज मिलता है 12 साल में इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी होने पर, मैच्योर होने पर, परिपक्वता होने पर, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा पर एनम क्या है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, क्या आप नहीं निकाल सकते? भाई प्रिंसिपल कितना है बच्चों? तो मेरे दोस्तों प्रिंसिपल जो है वो 2425 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 12 साल में मेरे प्यारे भाई आपको कितना इंटरेस्ट मिला है? 5 to 3 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। अगर 12 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा बटे 12, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 12 चौक 48, 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 4 3, और ये मेरे दोस्तों कितना है 12 36 7, 12 72, 12 पंजे 60। आप बोलोगे जी सर 437.5 रुपीज। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, 12 चौक 48, 4 12 36, 12 12 पंजे 60। तो प्रिंसिपल आपका 2425 रुपए, एक साल का ब्याज है मेरे दोस्तों 437.5 रुपीज, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। क्लियर बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। दो तरीके बताऊंगा, एक तो तरीका ये है, दूसरा आप इसकी एक्जैक्ट कैलकुलेशन करो, 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों यहां से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। दूसरा मेरे दोस्तों 2425 से 4375 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? अगर 4400 होता तो जाता मेरे दोस्तों 176 बार, 3 कम है, 173 बार जाएगा। अगर 4400 माइनस 25, सॉरी 175 बार जाएगा। ये 4400 माइनस 25, अगर 25 से काटोगे ना, 25 चौका 100, तो 44 चौका 176, और ये 25 से जाएगा एक बार, 176 माइनस 175। 2425 कितनी बार जाएगा? देखो 2400 कैसे देखा करो, 2400 प्लस 25, 25 से आपको भाग देना तो 25 चौका 100, ये 25 एकम 25, तो 96, 24 चौका 96 और एक 97, 2400 25 चौका 100, 25 एकम 25, 97 जा रहा है। 97 कुछ गड़बड़ है क्या? 436.5 होगा, सॉरी 12 72 है ये, सॉरी 12 72 है, सॉरी 436.5, 436.5, ठीक है ना, 436.5। इस साल को करने का पहला तरीका क्या है? बेसिक तरीका कि प्रिंसिपल है 2425 रुपए, 2425 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का जो ब्याज है वो 436.5 रुपीज है, और परसेंटेज में कितना ब्याज है? इंटू 100%। आप इसको सॉल्व करो एग्जैक्ट, तब आपका आंसर आएगा। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों कि आप ऐसे सॉल्व करो ही मत, यानी गुणा भाग करना। आप इसको देखो, ऑप्शन काफी दूर है, अप्रॉक्स सॉल्व करो। भाई प्रिंसिपल कितना है? 2425 रुपए, 2425 रुपए पर एक साल का जो ब्याज है वो 436.5 होना चाहिए। तो 2425 का कितना परसेंट मेरे प्यारे भाई? 436 होता है। अगर मैं 2400 का 2425 का अगर मैं 15% भी निकालूंगा बच्चों, 15%, तो 2400 का 15% होता है 360, और 25 रुपए का 15% की कोई इज्जत ही नहीं है। यानी कि 2400 का 15% भी अगर मैं निकालूंगा तो 360 रुपए के नजदीक आएगा, जबकि एक साल का ब्याज है 436.5 रुपए। तो यानी कि आंसर 15% से ज्यादा होना चाहिए, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 2425 का अगर मैं 16% भी निकालूंगा, 16, तो अभी 400 क्रॉस नहीं करेगा। भाई 2000 का 16% 320, 4400 का 16% 64, और 25 का 16% आ जाएगा मेरे दोस्तों 4, ये 400 रुपए भी क्रॉस नहीं करेगा। तो उत्तर ये आंसर भी नहीं है। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ऐसे करना है सवाल, तो आपको अप्रॉक्स आंसर लगाने की आदत डाली होगी। अगर 2425 का 16% भी निकाला जाए तो 400 रुपए से कम ही रहता है, ये 400 से ज्यादा है, तो आंसर विल बी मोर देन 16%, दैट मींस ऑप्शन ए। ये भाग करके करने वाला तरीका, इसको भूल जाओ आप। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। ये बताओ अगला सवाल करिए। डाटा आसान है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपए उधार ले लिए। 3 साल के बाद राशि 9576 रुपए हो गई, तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, करो मेरे प्यारे भाई। इस साल को करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका बाई ऑप्शन, ऑप्शन काफी आसान है। 7200 रुपए सलीम ने उधार लिए, 3 साल बाद क्या दे रखा है आपको? अमाउंट दे रखा है, ब्याज की दर। तो 7200 से मेरे प्यारे ध्यान से सुनो, एंड में 6 आ रहा है तो 2 तिया 6 गया होगा। अगर मैं 10% मानूंगा मेरे प्यारे 10%, तो 3 साल का ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 130%। 9 27 और 12 दूनी 36, 6 दूनी 12। हाँ, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? देखते ही बी ऑप्शन 11%। दिमाग लगाओ कैसे। आपने 7200 उधार लिया सलीम ने, 3 साल बाद अमाउंट ये हो गया, बताओ ब्याज की दर क्या? अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं, ब्याज की दर 10% है, तो 3 साल बाद 3 साल में ब्याज कितना होगा? 30% ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना होना चाहिए? 130%। अरे 7200 रुपए का अगर मैं 130% निकालूंगा तो क्या ये वैल्यू आएगी? भाई 2 जीरो अगर कट भी जाएंगी तो भी एक जीरो एंड में आनी चाहिए, यहां पर एक 6 है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अगर 7200 को 30% बढ़ाओगे तो क्या अमाउंट ये आ पाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर मैं 11% मानूंगा, 11% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 33% होगा। अरे 100% प्रिंसिपल पे 33% अगर ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना होना चाहिए? 133%। 7200 का 133% करेंगे तो क्या ये आ पाएगा? आप कहोगे सर 2 तिया 6, 6 यूनिट मैच कर रहा है। हाँ जी आएगा, और 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, दशमलव में भी नहीं आएगा। 9% मतलब अगर 9% मतलब 3 साल का ब्याज 27%, 127% इसको आप बढ़ाओगे तो यूनिट आएगा 4। 12% यार थोड़ा ना दिमाग में करा करो, हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती ना बोलने की। परसेंटेज रेशियो में क्यों फुकाया हमने इतने 2 महीने तक, जिससे कि आप इन सवालों को जल्दी से करो। आप इनमें भी टेस्ट करवाओगे तो हो जाए तुम्हारा सिलेबस पूरा। लगी तुम्हारी नौकरी कचरा लोग। अगर ब्याज 12% है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 36%, तो कचरा अमाउंट कितना होगा? 136%। 136% आप अमाउंट करोगे तो 2 चिक्का 12 यूनिट, तो 2 बनेगा 6, इसलिए ऑप्शन नहीं है। ये सारा प्रोसेस मात्र 2 से 3 सेकंड में करना था आपको, 2 से 3 सेकंड में। आप में हिम्मत है तो करो, वरना भाग जाओ। तो ये आपको इस तरीके से सोचना है। दूसरा आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे? अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको चाहिए प्रिंसिपल, और आपको चाहिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका? प्रिंसिपल और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 7200 रुपए आपने उधार लिए, 3 साल बाद 9576 अमाउंट हो गया, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला? 9500 अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे, ब्याज कितना मिला इसमें से घटाओ, 2376 रुपए ही हुआ।
9,576 में से 72 घटाओ, 2,376 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने सालों में? 3 सालों में। तो एक साल का ब्याज कितना होगा बटे 3? आप बोलोगे जी सर 3 सत्ते 21, तो 3 आम 27, 3 दूनी 6, 792 रुपए, 792 रुपीज एक साल का ब्याज आ गया। तो प्रिंसिपल है 7200 रुपीज, 7200 रुपए पर एक साल का ब्याज 792 रुपए है। एक साल का ब्याज परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये देखेंगे तो 72 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% आ गया। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है। ठीक है, आगे चलते अगला सवाल। ये कर लोगे ना? मैंने आपको दोनों टाइप के सवाल करवा दिए। ठीक है, अगर आपको अमाउंट भी दे रखा है तो पहले आपको एक साल का इंटरेस्ट निकालना है, तब करेंगे। ये बताओ, आपसे पूछा कितने सालों में 1900 रुपए पर 798 रुपए इंटरेस्ट जमा होगा 7% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। बच्चे क्या करते हैं, जहां भी ऐसा सवाल दिखता है फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। हमें तो फॉर्मूला में विश्वास ही नहीं, फॉर्मूला तो बस एक जगह लगाऊंगा मैं आपको। पूछा 7% अगर ब्याज की दर है तो 1900 रुपए पर 798 रुपए ब्याज कितने सालों में जमा होगा? अगर ब्याज मेरे दोस्त प्रिंसिपल आपका 1900 रुपए है, ब्याज की दर अगर 7% है तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 1900 रुपए का 7% होता है 133, 19 का 114, 19 133 रुपए, यानी कि एक साल का ब्याज बच्चों 133 रुपए आएगा। एक साल का ब्याज तो 798 रुपए का ब्याज कितने सालों में आएगा? 133 से भाग कर दो। अगर एक साल में 133 रुपए ब्याज है तो 798 रुपए का ब्याज कितने साल में आएगा? 133 से भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा, 6 साल में। ये ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? आसान सी बात है, मुझे लगता है मेरे सभी बच्चे कर लेंगे। ये बताओ जल्दी से 18 नंबर। बोला है 5450 रुपए की राशि कितने सालों में 8,175 रुपए हो जाएगी यदि यह राशि 12.5% वार्षिक साधारण की दर पर निवेश की जाती है? बताओ मेरे प्यारे भाई। बोला है 5450 रुपए कितने सालों में 8,175 रुपए अमाउंट हो जाएंगे यदि ब्याज की दर 12.5% पर एनम है? करो मेरे दोस्तों, क्या आप नहीं कर सकते? भाई आपने इन्वेस्ट किया 5450 रुपए, अमाउंट करना है 8,175, तो 5450 से 8,175 पे जाना है तो कितना बढ़ाना है आपको? 2725 रुपए आपको ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 2725 रुपए। 5400 का 2700 ऐड करेंगे, 50 में 25 ऐड करेंगे, तब जाएगा 2725 रुपए। तो आप मुझे बताओ 2725 रुपए ब्याज कितने परसेंट ब्याज के बराबर है? देखिए प्रिंसिपल 100% होता है, प्रिंसिपल 100%। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 5450 रुपए का आधा है? 5400 का आधा 2750 का आधा 25, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100% है बच्चे तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 50% आपको ब्याज चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली बेसिक सवाल ये बन गया कि बताओ आपको 50% ब्याज कितने सालों में मिलेगा अगर ब्याज की दर 12.5% है? अगर एक साल में 12.5% ब्याज है तो 50% ब्याज तो 12.5 का 4 गुना ब्याज 4 सालों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक साल में 12.5% ब्याज है तो 50% ब्याज 4 साल में मिलेगा। 12.5 का 4 गुना 50 होता है। खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से आपको अपने सोचने का तरीका बदलना है, ना कि वो गधों की तरह सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100 लग रहे वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे, काट रहे, कूट रहे। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड ट्रीट। आगे चल रहे हैं, आसान सी बात थी, सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों यहां पर अब 19। ये बताइएगा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जवाब दो। परसेंटेज रेशियो पढ़ो। इस बच्चे का परसेंटेज रेशियो मजबूत है, उसके लिए बच्चों का खेल है। जिसने परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा वो कृपया, अरे एक साल में 12.5% ब्याज है तो मुझे बता दे 50% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 50 को 12.5 से भाग दे दो 4 साल में, 50 बटे 12.5 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन सम टाइम, एक निश्चित समय में कोई धनराशि becomes 5 times itself if the rate of interest is 16% per annum then the certain time in years। अब यहां से नेक्स्ट टाइप आ गया टाइम निकालने वाला। कोई धनराशि जो है एक निश्चित समय में खुद का 5 गुना हो जाती है अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है, 16% पर एनम। तो आप बताओ उस समय कितना है? देखिएगा मेरे 16% पर एनम का क्या मतलब है कि एक साल में 100 रुपए पर 16 रुपए ब्याज मिलता है। ये बात तो मतलब है ब्याज की दर 16% पर एनम। इस बात का मतलब क्या है कि एक साल में 100 रुपए के प्रिंसिपल 16 रुपए आपको ब्याज मिलता है। कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, मतलब 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 5 गुना हो रही है 500 रुपए मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको ब्याज कितना मिला है बच्चों? 400 रुपए का ब्याज आपको मिला। आपको ब्याज कितना चाहिए? 400। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, ध्यान रखना। एक साल में कितना ब्याज है? 100 रुपए पर 16 रुपए का ब्याज है एक साल में, 100 रुपए 16 रुपए का, तो 400 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 400 बटे 16 25 साल में, 25 ईयर्स में मिलेगा। यही सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। ये आपको लिखने तक की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, 25। देखो प्रिंसिपल को 100 मानने से फायदा क्या होता है कि आपका जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट मेरे दोस्तों परसेंटेज में ही आता है, या एग्जैक्ट आपका आंसर सिंपल कैलकुलेशन में आता है। समझ में आया ना? कोई धनराशि 5 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 500 रुपए की हो जाएगी। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा बच्चों? 400 रुपए। ब्याज एक साल में है कितना? 100 रुपए पर 16 रुपए, तो 400 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 400 को 16 से भाग लगा दीजिए, 25 सालों में आपको मिलेगा। ये आंसर है। कर लेंगे? तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप बाय टाइप करा रहा हूं, लेकिन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन अपन लोग लेंगे। जैसे मैंने अभी तक आपको सवाल करवाया मेरे प्यारे भाई, ये रेट निकालने वाले, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जब आपको एक्जैक्ट वैल्यू दी हो तो यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे? आपको केवल रेट दिया हो तो टाइम कैसे निकालेंगे वो अब देख रहे हैं। ये बताइएगा, सारा खेल परसेंटेज और रेशियो का है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये वाला बताइएगा, ये सवाल सीपीओ 2018 के पेपर में आया था। बनाइए, 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष खुद का 7/5 गुना कितने सालों में बन जाता है? इस सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। क्या आप सवाल समझे कि अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो कोई धनराशि खुद का 7/5 गुना होने में कितना समय लेगी? 7/5 गुना होने का क्या मतलब है? अगर प्रिंसिपल आपका 5 है तो 7 रुपए अमाउंट होने में कितना समय लगेगा? देखो प्रिंसिपल को ना 100 बनाओ, अगर 5 को इस पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर देंगे, 20 से, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। क्या मैं कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर। मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट 140 होने में कितना समय लगेगा? 100 रुपए से 140 अमाउंट होना है तो आपको ब्याज कितना चाहिए? आपको 40 रुपए का बच्चों ब्याज चाहिए। ब्याज 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में है कितना? 8 रुपए। ब्याज की दर 8% है तो इसका मतलब है 100 रुपए पर एक साल में 8 रुपए ब्याज है, तो 40 रुपए ब्याज कितने सालों में आएगा? 40/8 5 साल में आएगा। ये ऑप्शन वेरी गुड सर, बच्चों का आंसर आ गया बिना पेन उठाए। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बताओ, कर लेंगे? अब यहां पे देखो रेट वाला भी सवाल आएगा, रेट वाला भी क्वेश्चन आएगा। ये तक टाइम वाला, रेट वाला भी देखेंगे। एट व्हाट रेट पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि डबल हो जाएगी 12.5 साल में। 12.5 साल में कोई धनराशि किस ब्याज की दर पर डबल हो जाएगी? डबल होने का मतलब मेरे प्यारे भाई, देखो प्रिंसिपल को 100 मानोगे तो डायरेक्ट आंसर इजी वे में आएगा। अगर कोई आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया
तो आपको डबल करना है, 100 का डबल करना है, यानी कि 200 रुपए आपको अमाउंट होना चाहिए। तो आपको ब्याज कितना चाहिए बच्चों? 100 रुपए। 100 रुपए पर कितना ब्याज चाहिए आपको? 100 रुपए का ब्याज चाहिए। 100 रुपए आपको ब्याज कितने सालों में चाहिए? 12.5 साल में। 12.5 साल में तो 1 साल का ब्याज कितना होना चाहिए? 100 को 12.5 से भाग लगा देंगे, यानी कि मेरे दोस्तों 8। 1 साल में ब्याज आपको 8% का चाहिए, 8% उत्तर है। खत्म। ये सब कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप थोड़े कमजोर बालों को इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है। क्या एक आदर्श विद्यार्थी को ये सब बात लिखने की जरूरत है? ये सब वो तो दिमाग में ये चीज कर सकता है ना, इसमें से कुछ भी लिखने वाली बातें नहीं है। ये वाला बताइएगा मेरे दोस्तों। अगला सवाल 22 नंबर। एग्जैक्ट वैल्यू भी दे तो भी आप कर लोगे। सवाल में दे रखा है 1600 रुपए की धनराशि बताओ कितने सालों में 12.5% परिणाम की दर से 12,000 रुपए हो जाएगी। करो। 1600 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करे हैं तो कितने सालों में 12.5% ब्याज की दर से 12,000 रुपए हो जाएंगे। आप बस ये देखा करो कि आपको ब्याज कितना मिला। ठीक है दोस्तों, ब्याज कितना मिला? कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। 1600 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है। कितना? 1600 रुपए। 12,000 रुपए आपको करना है तो रेशियो ले लो, 16 से काट लेते हैं। 16 से काटेंगे एक बार, 16 से जाएगा 16 7 112, 16 8 16 5 80 जाएगा 750। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 है मेरे प्यारे भाई, तो आपको अमाउंट जो है वो कितना करना है? 750। मैंने रेशियो ले लिया प्रिंसिपल से अमाउंट का। भाई 1600 रुपए का प्रिंसिपल 12,000 करना है, 16 से काट लो, 100 से कितना करना है? 750। अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट 750 होना चाहिए। तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 650 रुपए का आपको ब्याज मिलना चाहिए। 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलना चाहिए बच्चों? 650 रुपए। ब्याज की दर है कितनी? 12.5% ब्याज की दर है। 12.5% मतलब 25/2। तो मेरे दोस्तों अगर एक साल में 25/2 रुपए का ब्याज है, 12.5% मतलब एक साल में 25/2 का ब्याज है, तो 650 रुपए ब्याज कितने सालों में आएगा? 25/2 से भाग लगा दो अभी। तो 25 दूनी 50, 25 चिक्का 150, यानी कि 52 साल, 52 ईयर्स। ये सवाल का आंसर आ जाएगा 52 सालों में। ठीक है भाई। 12.5% मतलब क्या? 25/2%। 25/2% मतलब एक साल में 100 रुपए पर 25/2 रुपए का ब्याज। एक साल में ब्याज 25/2 है तो 650 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 25/2 से भाग लगा देंगे। कोई भी बच्चा इन सवालों को कर सकता है। फॉर्मूला कोई लगाया क्या हमने? एक भी फॉर्मूला नहीं लगाया जी। ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर होगा आपके सामने यहाँ पर 23। करो बच्चों। यस, सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। करिए भाई साहब। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा ध्यान रखो कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बीस आ गया बिना कलम उठाए। किस एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई सम ऑफ मनी खुद का 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपया लगाओ और 400 रुपए पाओ, 100 रुपए लगाओ 400 रुपए पाओ, यानी कि 300 रुपए का ब्याज कमाओ। कितने सालों में? 300 रुपए का ब्याज 15 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज कमाओ? 20 रुपए का। 100 रुपए पर एक साल में 20 रुपए का ब्याज, मतलब ब्याज की दर है 20% पर एनम। लिखना नहीं था, आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने बच्चा 24वां जी। स्टूडेंट्स ये बताइए सवाल का क्या आंसर है? करना बोला है इन ए सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय में कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की दर पे 4 गुना हो जाती है। 10% पर एनम के हिसाब से कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। यह वह धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। नहीं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट द बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यदि वही धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। समान अवधि, देखो पहले ना आपको यहाँ पे अवधि निकालनी है, ड्यूरेशन आपको निकालना है। दो अलग अलग केस दे रखे, दोनों को आपको मर्ज करना है। किसी टाइम पीरियड में कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पे खुद का 4 गुना हो जाती है। तो पहले भाई साहब आप मुझे बताओ कि वो टाइम है कितना, वो टाइम है क्या? ठीक है, तो आपसे पूछा वो धनराशि स्वयं का अगर 7 गुना होना चाह रही है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। ब्याज की दर बताओ। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो ए सवाल आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, दो तरीके। और आपको पता है कि मैं हमेशा बेस्ट तरीका बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों केस दिए हुए हैं। पहला जो आप लोगों ने किया, पहले यहाँ से टाइम निकाला, फिर टाइम पता चल गया मेरे प्यारे, फिर आपने आगे क्वेश्चन सोल्व किया। अब मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं स्टूडेंट कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फंडा है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट परसेंटेज पे गुणा टाइम पे। प्रिंसिपल जितना ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मूलधन जितना ज्यादा होगा, साधारण ब्याज आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट परसेंटेज के। रेट परसेंट जितना ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा। टाइम, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो मेरे दोस्तों टाइम जितना ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा। इन तीनों पे सीधा सीधा निर्भर करता है। टाइम कम रखोगे, कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट कम मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, सिंपल इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। कम पैसा कम प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट भी कम ही मिलेगा। अगर किसी सवाल में एग्जांपल के लिए रेट सेम है, टाइम सेम है, रेट और टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। अगर किसी सवाल में एग्जांपल के लिए टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो जब टाइम सेम हो गया, प्रिंसिपल सेम हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? रेट पर। रेट को बदलोगे, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बदलेगा। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल है, किसी टाइम पीरियड में कोई धनराशि 10% ब्याज की दर पे खुद का 4 गुना हो जाती है। वही धनराशि का मतलब सेम प्रिंसिपल, सेम अवधि में, यानी कि सेम टाइम पीरियड में, सेम सम
सेम ही टाइम पीरियड में 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि इस सवाल में प्रिंसिपल भी सेम है और इस सवाल में आपका टाइम भी सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्तों किसके, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट प्रतिशत पे। यानी कि जो रेट परसेंट का रेशियो होगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी वही होगा। रेट ब्याज की दर जिस रेशियो में बदलेगी, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बदलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को ओढ़ ओढ़ के समझ रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज गुना टाइम। रेट यहां पे प्रिंसिपल सेम कर रखा है, दो अलग अलग केस है, दोनों ही केस में टाइम सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट केवल रेट प्रतिशत पर डिपेंड कर रहा है। रेट आपने जिस रेशियो में बदला होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिला होगा। बताओ प्यारे बच्चों, पहले केस में कोई धनराशि खुद का 4 गुना हो रही है, पहले केस में कोई धनराशि खुद का 4 गुना हो रही है, दूसरे केस में कोई धनराशि खुद का 7 गुना हो रही है। तो पहले केस में ब्याज कितना मिला है आपको, 3 का, दूसरे केस में ब्याज कितना मिला है, 6 का। बोलो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले केस में 3 रुपए है तो दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट 6 रुपए है। पहले केस में ब्याज की दर 10% थी, सेकंड केस में ब्याज की दर आपको निकालनी है भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 20%। क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, 20%। 1:2 का रेशियो है, ये भी 1:2 का रेशियो होगा, 10:20 1:2। आपको पेपर में सवाल इस प्रकार से करना है, रेट वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं राहुल, ये मैंने आपको इस सवाल के लिए नहीं किया, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट। मेरा सवाल से कोई लेना देना नहीं है, सवाल सिखा के मैं करूंगा क्या, मैं तो आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। तो दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट। समझ में आया कि नहीं आया। अरे कोई धनराशि खुद का 4 गुना हो रही है, इसका मतलब क्या है, 1 रुपया आप अगर इन्वेस्ट करते हो प्रिंसिपल तो अमाउंट 4 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 3। अरे खच्चर आदमी, कचरा बुद्धि, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 1 रुपया आपका प्रिंसिपल है, 7 रुपया आपका अमाउंट हो रहा है, 7 गुना, तो ब्याज कितना मिला, 6। सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 था तो अब 6 हो गया, रेट अगर 10% यानी कि दुगना, तो रेट अगर पहले 10% था तो अब दुगना 20% हो गया। हद होती है बिल्कुल। अरे भाई प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है, कोई धनराशि खुद का 4 गुना 4 रुपए हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपए। कोई अनपढ़ आदमी उससे पूछ लो जरा, 1 रुपए प्रिंसिपल है, 7 गुना करोगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 6। दोनों केसेस में ब्याज का रेशियो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है, 1:2, तो रेट का रेशियो भी 1:2 होगा। रेट 10% था तो 20% आएगा, ठीक है, चलेगा। यहां टाइम वाइम निकालने से बच जाओगे। अगला देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने आएगा, पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे आप सीखेंगे। सवाल नंबर है भाई साहब 25, इसका जवाब दो, देखो करना। 25वां सवाल। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वो सारे बहुत ही सिंपल डाटा के थे। अगर डाटा थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, तो भी आप ऐसे सवालों को कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। जैसे कि सवाल नंबर 25 देखिएगा मेरे प्यारे भाई, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, खासकर एसएससी में तो आसान डाटा आता है, बैंकिंग में पूछता है। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई धनराशि 8% ब्याज की दर पर 35 सालों में खुद का 79/16 गुना हो जाती है, मैं कोई फॉर्मुला नहीं लगा रहा, मैं केवल बेसिक परिभाषा पे टिका हूं। बेसिक परिभाषा, बेसिक परिभाषा क्या है, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से भाग देना है। 8% की साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। पहले तो आप मुझे बताओ इस बात का मतलब क्या है। 79/16 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने बैंक में अपने खाते में 16 रुपए जमा करें तो 16 रुपए, अगर आपने बैंक खाते में 16 रुपए जमा कराए हैं तो 16 रुपए वो जो है 35 साल बाद 79 रुपए बन गए। ये मतलब है इस बात का, और ये रेशियो में है, ठीक है दोस्तों। पहले तो आपको मतलब ही सीखना होगा कि अगर आपने 16 रुपए मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है तो वो आपका 79 रुपए हो गए, 79/16 गुना हो गया। तो आप मुझे इस बात का जवाब दो कि आपको ब्याज कितना मिला। कोई धनराशि 16 रुपए से 79 होगी तो आपको ब्याज मिला है 9 में से 6 गया 3, 7 में से गया 6, 63 रुपए का आपको क्या मिला है बच्चों, ब्याज मिला है। 63 रुपीज का आपको ब्याज मिला है, 63 रुपीज का। ये 63 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिला है बच्चों, 35 सालों में मिला, 35 ईयर्स में। तो एक साल में कितने का ब्याज मिला है, 63 को 35 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 9/5, 9/5 मतलब 1.8 रुपए। ये एक साल का ब्याज है 1.8 रुपए। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 63 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिला भाइयों, 35 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है, 63 को 35 से भाग दो, 1.8 रुपए पर ईयर आपको ब्याज मिला है। तो 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में आपको 1.8 रुपए का ब्याज मिलता है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100% ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर जीरो, ये दशमलव कट गया, अभी 4 से काटेंगे, 45/4, 45 को 4 से भाग करेंगे 11.25, तो 11.25% पर एनम प्रतिवर्ष ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है। सभी को बात समझ में आ गई। कोई फॉर्मुला लगाया क्या हमने, नहीं, जरूरत ही नहीं है दोस्त। अगर आपने पिछला लेक्चर ढंग से पढ़ा है तो आप उड़ के कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एक ही सिंगल उसमें आप उतार रहे हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल बनाइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 26वां सवाल बच्चों, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है, बनाएंगे, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम टाइप को बदलेंगे, बनाइए। इससे इजी क्या है राशिक भाई, जी मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 26, ये जो सवाल है ना बच्चों, ये 2019 के प्री में आया था। आपको इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज, इस सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की गई। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 इयर्स वाज 1:1/4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 इयर्स। पहले तो आप इस बात का मतलब समझो कि 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 साल के बाद जो अमाउंट है उसका 1 सही 1/4 गुना, यानी कि 5/4 गुना है, 5/4 गुना है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो मेरे दोस्तों, ये है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। बोला है कि 5 साल के बाद कोई धनराशि आपने इन्वेस्ट की है सिंपल इंटरेस्ट पे, 5 साल के बाद जो मिश्र धन है वो 3 साल बाद जो प्राप्त होने वाला मिश्र धन है उससे 5/4 गुना है। बता चुका हूं नीतीश पिछले लेक्चर में। तो पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, करो बच्चों। सवाल में बोला कि 3 साल बाद, 3 साल बाद जो मेरे दोस्तों अमाउंट है, 5 साल बाद जो अमाउंट है, 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद जो भी अमाउंट होगा
उससे 5/4 गुना होगा। मतलब ये हुआ कि 3 साल बाद अगर आपका अमाउंट 4 रुपए है, अगर 3 साल बाद बच्चों आपका अमाउंट 4 रुपए है, तो 5 साल बाद जो अमाउंट है बच्चों 5 रुपए होगा, 5 रुपए। ये मतलब हुआ इस बात का। ये तो मतलब है 3 साल बाद अगर आपका अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल बाद अमाउंट 5/4 गुना यानी कि 5 रुपए। तो बच्चों बीच में गैप कितने का है? 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का है? 2 साल का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है। जबकि यहां तो गैप 1 का ही है 4 और 5 के बीच में। ये रेशियो तो रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यहां भी 2 से गुणा कर लो, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 8 और 10। बच्चा 5/4 बोलो या 10/8 बोलो, बात तो एक ही है। अब मैंने 2 से गुणा क्यों किया आपको अब समझ में आएगा बच्चों। बच्चों मैं आपसे कहूं कि 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए है, 5 साल बाद अमाउंट 10 रुपए है, ये 2 रुपए बढ़ गए। 8 रुपए से 10 रुपए, 2 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया। ये 2 रुपए है क्या बच्चों? जवाब दो भाई। 3 साल बाद आपके खाते में 8 रुपए हैं, 5 साल बाद आपने देखा आपके खाते, प्रिंसिपल तो बार बार जमा नहीं करते ना, प्रिंसिपल तो एक ही बार जमा करते हैं ना बच्चों। 3 साल बाद आपके खाते में 8 रुपए अमाउंट है और 5 साल बाद आपके खाते में 10 रुपए अमाउंट है, तो 2 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया। ये 2 रुपए है क्या बच्चों? ये 2 रुपए क्यों बढ़ा? तो आप कहोगे सर ये 2 रुपए बढ़ा है ब्याज मिलने की वजह से। ये 2 रुपए जो है ये 2 साल का ब्याज है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 8 रुपए से 10 रुपए हो गया, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 रुपए है, 2 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 रुपए होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रिंसिपल क्या होगा। बच्चों अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए मिला है, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा बच्चों? 3 रुपए मिला होगा कि नहीं? 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? 3 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तभी तो अमाउंट आएगा। 2 साल में अगर आपका ब्याज 2 रुपए है तो 3 साल में कितना रहा होगा बच्चों? 3 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल पे 3 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिला, तब जाके 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए हुआ है। तो प्रिंसिपल बच्चों क्या 8 रुपए से 3 रुपए माइनस करोगे 5 रुपए होगा कि नहीं होगा? प्रिंसिपल बच्चों कितना होगा? 5 रुपए होगा। 5 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच्चों 3 रुपए। तो 3 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिला है, तब जाके आपका अमाउंट 8 रुपए हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 8 रुपए से 3 रुपए माइनस करेंगे, 5 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा। तो 5 रुपए के प्रिंसिपल पर बच्चों 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 रुपए है। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/5। और 1/5 का मतलब कितना होता है बच्चों? 20%। ये आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। पिछला लेक्चर जाकर देखो कबाड़ आदमियों, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना होगा। ये बात तो कॉमन सेंस की है, कम से कम इतना तो पढ़ लो। है आपने बैंक में पैसा जमा कराया, 3 रुपए उस पर ब्याज लगा और आपका अमाउंट 8 रुपए हो गया, तो प्रिंसिपल क्या होगा? अरे 8 रुपए में से 3 रुपए जो ब्याज घटा लोगे तो प्रिंसिपल 5 रुपए बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें यूज हुए। दूसरा कंसेप्ट ये लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने खुद से सवाल किया है उन्होंने केवल इसी वजह से कर पाया कि वो लेक्चर ढंग से पढ़ के आए हैं। बेसिक लेक्चर। ये बताइएगा सवाल नंबर 27 अब करो दोस्तों, करेंगे। बनाओ। इसमें तो कुछ है नहीं। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 1400 फॉर 4 साल एट रेट ऑफ इंटरेस्ट x% पर एनम एंड ऑन द सेम सम फॉर 2 इयर्स एट सेम रेट इज 672 रुपए द वैल्यू ऑफ x। यदि x% की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 साल का साधारण ब्याज और उसी दर मतलब x% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज का योग 672 है, तो भाई सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि 1400 रुपए की राशि पर x% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल और 2 साल 6 साल का ब्याज 672 है। सीधा सीधा नहीं बोल सकता, पागल समझ रहा है वो तुमको। वो तुमको सुना कि गणित तो क्या, इनको हिंदी अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता। 1400 रुपए की राशि पर x% की ही दर से 4 साल प्लस 2 साल 6 साल का ब्याज 672 है। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों 1400 रुपए पर 6 साल का ब्याज अगर 672 है तो 1 साल का कितना होगा? 112 रुपए होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर 1400 रुपए पर 1 साल में 112 रुपए ब्याज है तो 1400 का कितना परसेंट है? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%। 14 112 ये आंसर है। कुछ था ही नहीं सवाल में। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने टेस्ट एग्जाम आपको चला रहा है। ये करके बताओ ऐसे करके। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 2400 रुपए समान मूलधन पर 4 साल में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का डिफरेंस 36 रुपए है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? बताओ बच्चों कौन करेगा? 2400 रुपए की धनराशि पर 2 स्कीम में पैसा लगाया आपने ए और बी में, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 साल से ए और बी में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका डिफरेंस 36 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस रहा होगा क्या आप नहीं कर सकते? भाई प्रिंसिपल कितना है बच्चों आपका? 2400 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 4 साल में ए और बी का डिफरेंस 36 रुपए है, तो 1 साल में ए और बी से जो इंटरेस्ट मिला है उसका डिफरेंस कितना होगा? 9 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 1 साल में डिफरेंस 9 रुपए का है। परसेंटेज में कितना आएगा बच्चों? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 9/24 का 3/8। 3/8 मतलब 0.375।
1/8 होता है 0.125, 3/8 होता है 0.375। आसान सी बात थी, ये भी गलत कर रहे हैं, 0.25 नहीं आएगा 0.375 आएगा। कौन सा नशा कर लिया तुम लोगों ने कदो कि 9 को 24 से भाग भी नहीं कर पा रहे। आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आएगा यहां से, और इस टाइप के मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का ये बहुत ज्यादा पूछे आने वालों में से है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे, ये बताओ, बनाओ, बनाइएगा बच्चों। मैं बताता हूं पहले एक सवाल। कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, तो बताओ 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी सवाल में आपको ये नहीं दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मान के, ऐसा ही मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर किसी सवाल में बोल दिया कि कोई सम ऑफ मनी 36 साल में खुद का 100 गुना हो जाती है किसी बैंक में, अगर किसी सवाल में बैंक इस्तेमाल कर दिया, तो बैंक में जो कैलकुलेशन होती है हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट मान के सॉल्व करेंगे। बैंक शब्द नहीं लिखा है और ब्याज का टाइप भी नहीं लिखा है, तो आप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मान के सॉल्व करोगे सवाल को। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, तो आप सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, बताओ 29 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपके सामने सवाल है। ध्यान इस बात रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। कोई धनराशि 36 गुना होती है, मतलब आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है। अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया बच्चों, तो 36 रुपए आपकी धनराशि हो जाती है, मतलब आपको 35 रुपए ब्याज मिलता है बच्चों। 35 रुपए ब्याज मिलता है कितने सालों में, 100 साल में, 100 ईयर्स में। 100 साल में आपको 35 ब्याज मिला, तो 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 1 रुपए से, मेरे प्यारे में ध्यान सुनिएगा, 1 रुपए से 29 रुपए आपका पैसा होना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल सेम रखना है, प्रिंसिपल एक ही मान लिया मैंने, यानी कि आपको ब्याज चाहिए बच्चों 28 रुपए। तो 28 रुपए ब्याज आपको कितने सालों में मिलेगा, बस इतना ही सवाल था, और सवाल था ही नहीं। अगर 35 रुपए ब्याज 100 सालों में है, 5 से काट लो, 7 रुपए ब्याज होगा 20 सालों में, 4 से गुणा कर दो, 28 रुपए ब्याज होगा 80 सालों में। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, सी ऑप्शन। 35 रुपए ब्याज अगर 100 सालों में है, तो 5 से काटो, 7 रुपए का ब्याज आएगा 20 साल में, 28 रुपए का ब्याज आएगा बच्चों 80 साल में, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लीजिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, कहाँ गया जी, ये 30 नंबर, ये बताइए जल्दी से। ये सवाल 2021 के प्री के पेपर में आया था बच्चों। जवाब दे दो इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देना आप हमें। हाँ जी पंकज, यस 36 अमाउंट है। हाँ, सवाल यही है, लेकिन यहाँ पे डाटा बदला है। A certain sum of money becomes 5 times in 15 साल when invested at simple interest. In how much time, years and months will it become 12 times of itself at the same rate at simple interest? देखिए कोई धनराशि खुद का 5 गुना हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 गुना, जैसे आप प्रिंसिपल 1 रुपए है, 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए से 5 रुपए हो जाए, तो आपको ब्याज कितना मिले, 4। ब्याज कितना मिले, 4। 4 रुपए का ब्याज कितने सालों में बच्चों, 15 सालों में आपको चाहिए 4 रुपए का ब्याज। कोई धनराशि स्वयं का 12 गुना होने में कितना समय लेगी, 1 रुपए से 12 रुपए होना है, तो ब्याज कितना चाहिए आपको, 11। 11 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, बस यही सवाल था, और आपको इतना ही परीक्षा में करना है। अगर 4 रुपए ब्याज बच्चों 15 साल में, तो 1 रुपए का ब्याज कितने साल में, 15/4 साल में। तो 11 रुपए का ब्याज कितना है, मल्टीप्लाई बाय 11 साल में, ठीक है। तो 15 गुना 11 आ जाएगा बच्चों 165, और 165 को जब 4 से भाग करेंगे तो 41 सही 1/4 साल आएगा, यानी कि 41 ईयर्स, और 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3 मंथ। 41 ईयर्स 3 मंथ इस सवाल का एकदम सही उत्तर है, सभी बच्चे इसको समझ पाए। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट हम यहाँ पर करेंगे 31 नंबर। जी भाई साहब, ये बताइए इसका क्या उत्तर होगा, बनाओ। अब यहाँ से भी देख लेंगे, ये भी आसान टाइप है। अरे कर लोगे ना इस टाइप के सवाल तो आप, पर ध्यान ही रखना सिंपल इंटरेस्ट को हर साल बराबर करना है। वेरी गुड नीतीश भाई, वेरी गुड। कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है, 12 साल में, तो आपसे पूछा 42 साल में कितने गुना हो जाएगी, 42 साल में। अब इस साल बच्चे गलती कर देते हैं, 12 साल में कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है, यानी कि मेरे दोस्तों, जैसे अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है, तो 7 रुपए बन जाएगा मेरे दोस्तों कितने साल में, 12 साल में, 12 साल में। अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है, तो 7 रुपए अमाउंट बन जाएगा 12 साल में, यानी कि 12 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 6 रुपए। 12 साल में आपको 6 रुपए ब्याज मिलेगा, जस्ट आधा। तो आपसे पूछा बताओ यही 1 रुपए 42 साल में कितना बन जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। 12 साल में अगर 6 रुपए ब्याज मिला है, तो 42 साल में भी तो आधा ही ब्याज मिलेगा बच्चे, 21, यानी कि 1 रुपए पर आपको 21 ब्याज मिलेगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 22। 1 रुपए से आपका अमाउंट 22 रुपए हो जाएगा, तो कितने गुना, 22 गुना, सी ऑप्शन आंसर है। 22 टाइम्स होगा इस सवाल का आंसर, 22 गुना। कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना होगी, 1 रुपए से 7 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 6 रुपए 12 सालों में, तो 42 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 21 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, जस्ट आधा, 12 का आधा 6, 42 का आधा 21, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 22। 22 टाइम्स आपका अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का। ये और बनाइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 32। करेंगे भाई साहब जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज बनाओ। बता दिया ना अभी, 21 22 उत्तर होगा। 1 रुपए पे 21 ब्याज है, तो अमाउंट तो 22 हो जाएगा ना जी। इस वाले सवाल को करके बताइएगा।
ये वाला सवाल एसबीआई के पेपर का पूछा हुआ है। देखो, एक धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, तो इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए, प्रिंसिपल तो हर सेम होना चाहिए ना। कोई धनराशि 11/8 गुना होने में 7.5 साल ले रही है, तो 19/12 गुना होने में कितना समय लेगी? अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ बटे 8 आ रहा है या बटे 12 आ रहा है, तो क्यों ना 8 और 12 का एलसीएम यानी कि 24 बना लिया जाए। 24 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 24 बना लेते हैं। तो अगर मैं 24 बनाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो किससे गुणाऊंगी? 3 से। 3 अट्ठे 24 और 11 तिया 33, 24 33/24। या किससे गुणाऊंगी बच्चों? 2 से। ऊपर नीचे 2 से गुणा, 38/24 आप बोलोगे जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आपका प्रिंसिपल 24 है, अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो अमाउंट 33 हो जाता है। यानी कि आपको ब्याज कितना मिलता है? 9 रुपए ब्याज आपको मिला है बच्चों 7.5 सालों में, 7.5 ईयर्स में। बस आपको यहाँ पे बेस को सेम करना था। पूछा है कि 24 रुपए अगर आपका 38 रुपए बन जाता है अमाउंट, 24 रुपए का प्रिंसिपल 38 बन जाता है, कि ब्याज कितना मिलेगा? 14। 14 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? ये तो पूछा है। 24 रुपए आपका 33 रुपए हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो 9 रुपए आपको ब्याज मिला 7.5 सालों में, तो 14 रुपए ब्याज कितने सालों में होगा? तो यानी कि 1 रुपए का ब्याज आएगा 7.5/9। क्या होगा इस पेन को? 7.5/9, 14 रुपए का ब्याज आएगा मल्टीप्लाई बाई 14 ईयर्स में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भी। अगर मैं 2 यहाँ पे ले लूंगा, 15 7 105/9, 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 35/3, 35/3 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि 11 साल 8 महीने इसका आंसर है डी ऑप्शन। 3 से कहा जाएंगे तो 11 11 साल 8 महीने इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत था ही नहीं। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं, कर पाए हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। ये सारे बेसिक टाइप है मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के, और बाकी जो है वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना? अरे वही तो है, इतनी आसान सी तो बात इसमें है क्या? सर बेस ना सेम करे तो कैसे होगा? भाई बेस तो सेम करना होगा। दोनों केसेस में प्रिंसिपल तो सेम करना ही होगा मेरे दोस्त। प्रिंसिपल सेम नहीं करेंगे तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? चलिए बाय।